प्रगति कोचिंग के डेली करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के वीडियो में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। सर्बिया के स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 जीत करके न केवल अपना 6वें क्रम का विंबलडन खिताब जीता, बल्कि अपने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीत करके रोजर फेडरर और राफेल नडाल के सबसे अधिक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी भी कर ली है। अब उनकी निगाहें गोल्ड स्लैम जीतने को लेकर है। आने वाले समय में अगर ओलंपिक का गोल्ड जोकोविच जीतते हैं और साथ ही साथ यूएस ओपन का भी सिंगल मेंस का खिताब अगर जीत जाते हैं, तो विश्व के इकलौते ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके पास ये पांचों खिताब होगा, जिसे गोल्ड स्लैम जीतने वाला पहला खिलाड़ी विश्व को मिल जाएगा। 14 जुलाई को भाजपा की तरफ से कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। गौरतलब है कि सदन का नेता सत्ताधारी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पद होता है। विपक्ष के सभी सियासी प्रहारों का जवाब देना और सवालों का सामना करने की जिम्मेदारी सदन के नेता की ही होती है। पटल पर संसद का नेता ही सांसदों का नेतृत्व करता है। इससे पहले ये पद थावरचंद गहलोत को दिया गया था, लेकिन हाल ही में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस कारण से वर्तमान में पीयूष गोयल को ये जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल वर्तमान में कपड़ा, वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसी कारण से ये जिम्मेदारी उनके हाथों सौंपी गई है। यूरो कप 2020, जिसे यूरोपियन फुटबॉल के नाम से जाना जाता है, मिनी वर्ल्ड कप कहे जाने वाले इस फुटबॉल टूर्नामेंट में, जिसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, इस मैच के मुकाबले 11 जून से लेकर 11 जुलाई तक यूरोप के 11 अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए थे, जिसमें से कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और 24 टीमों के द्वारा खेले गए 51 मैचों में मेजबान इंग्लैंड को हरा करके इटली ने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने 4 मैचों में 5 गोल किए थे और साथ ही साथ 1 गोल करने में मदद भी की थी। इसके अलावा टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का गोल्डन बॉल, या जिसे प्लेयर ऑफ द मैच के नाम से भी जाना जाता है, का अवार्ड इटली के गोलकीपर जियान लुइगी डोनारूमा को दिया गया। साथ ही साथ 5 मैच में 5 गोल करने वाले पैट्रिक स्कीक को सिल्वर बूट का अवार्ड भी दिया गया। बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 में भारत में आयोजित होगा। इसके आयोजन का जिम्मा भारत को दिया गया है। यह भारत के लिए दूसरा अवसर है जब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हमारे देश में आयोजित होगा। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन हो चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी। महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। सभी देशों से यह आग्रह किया गया कि अपने देश में युवाओं को कौशल विकास में सहायता प्रदान करें, ताकि ये युवा आगे चलकर एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। युवाओं में कौशल के विकास को बढ़ावा देने के लिए ही इस युवा कौशल कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना है। यूनिवर्सल बास कहे जाने वाले वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेट प्लेयर क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच में होने वाले तीसरे T20 मैचों में 38 गेंदों में 67 रन बनाकर T20 इतिहास में सबसे अधिक 14,000 रन पूरे करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है।
उन्होंने कहा है कि उनमें रनों की भूख अभी भी बाकी है। यह उनका 14वां T20 अर्धशतक था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के द्वारा भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाने की घोषणा की गई है। दुर्ग के नंदिनी खुंदनी माइंस के पास खाली पड़ी 885 एकड़ जमीन पर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाने की घोषणा उन्होंने की है। NTPC लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ के रण में यानी गुजरात में स्थापित करने की घोषणा NTPC के द्वारा किया गया है। इस सोलर पार्क की क्षमता 475 गीगावाट होगी। लद्दाख बना देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई है। गौरतलब है कि लद्दाख में 18 साल से 44 साल के सभी पात्र आयु वर्ग के कुल 89,404 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। दूसरी खुराक 60,936 लोगों को दी गई है। टीकाकरण के तीसरे चरण को शुरू करने के 3 महीने से भी कम समय में लगभग 6,821 नेपाली नागरिकों को भी टीकाकरण में शामिल किया गया है। राज्य में दुर्गम इलाके, मौसम और पहाड़ी इलाकों में वैक्सीनेशन आसान नहीं होने के बावजूद भी कई आबादी तक पहुंचना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। इसके बावजूद भी लद्दाख ने यह काम बखूबी कर करके यह उपलब्धि हासिल की है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक लगभग 26 दिनों तक चलेगा।